हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी आफ्टर क्लास। एमजीपी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाएं। तो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के पेपर के बारे में, राजनीति विज्ञान के पेपर के बारे में। देखिए, ये पेपर एमजीपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए काफी मोस्ट है, काफी आपके लिए यूजफुल हो सकता है। ये पेपर 10 से 8 से 9 मिनट का वीडियो है। आप अगर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आप वीडियो को पूरा देख लीजिए। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा सारे क्वेश्चन, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, सारे क्वेश्चन का निचोड़ यहां पे दिखा दिया गया है और इससे पेपर में काफी क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। तो ध्यान से देख लीजिए, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि एग्जामिनेशन इतनी जल्दी हो रहे हैं तो बच्चे तैयारी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो बच्चे काफी बार मुझसे पूछ चुके थे कि सर कुछ बता दीजिए, तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी हेल्प की जाए। तो एक पेपर आपको दिखा देता हूं मैं 23 का, अभी 22-23 का थर्ड सेमेस्टर का पेपर है। देख लीजिए, पहले आप पेपर देख लीजिए क्या है। देखिए, ये पेपर है, पेपर कोड देख लीजिए, बीए सेकंड ईयर। यहाँ पे देखिए आप सेकंड ईयर में ही है और थर्ड सेमेस्टर में है, ठीक है। तो 22-23 का मेजर सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पे देख लीजिए, पॉलिटिकल फोर्सेस ऑफ इंडिया, ये पूरा लिखा हुआ है और ये 3 घंटे का पेपर होगा। पहले ही बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये ऑब्जेक्टिव वाइज हो या फिर कैसे रिटर्न होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये लिखित परीक्षा होनी है आपकी 75 नंबर की और आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे। तो 3 घंटे का पेपर है। यहाँ पे देख लीजिए, ये पहला सेक्शन है हमारा। यहाँ पे लिखा हुआ है अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो अति लघुत्तरीय वेरी शॉर्ट का है। यहाँ पे 10 क्वेश्चंस हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे दिखा गया है और कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। तो आप पहले यहाँ से ध्यान से इसे पढ़ लीजिए, ठीक है। जो भी यहाँ पे कुछ भी निर्देश दिए गए हो ना, उनको पढ़ के ही क्वेश्चन को कीजिए। काफी बार क्या होता है कि पूछे 3 क्वेश्चन जाते हैं, कर हम 4 देते हैं, चारों के 4 दिए गए होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि लास्ट वाला जो हमारा सबसे अच्छा लिखा होता है वो कट जाता है। तो पहला क्वेश्चन पहले 3 ही चेक होंगे। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न सभी भागों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक भाग का उत्तर 50 शब्दों में दीजिए और 10 क्वेश्चन है यहाँ पे और प्रत्येक 2 नंबर का है। तो इसका मतलब 20 नंबर यहाँ पे हमें मिलेंगे इन क्वेश्चन से। अति लघु उत्तरीय से हमें 20 नंबर मिल जाएंगे। अब आपको दिखा देता हूं कि मैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। देखिए, मैंने आपसे पहले ही वादा किया था कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट सारे क्वेश्चंस को स्पष्ट दिखाऊंगा आपको, जिससे कि आपको ये ना लगे कि सर बहुत फास्ट वीडियो बना दिया था, हम तो उसको पेशेंट क्वेश्चन को देख ही नहीं पाए। तो आप वीडियो को आराम से देख लीजिए। 8 से 10 मिनट पॉलिटिकल साइंस के लिए दीजिए, बहुत ही अच्छा पेपर आपको मिल जाएगा ये वाला। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के बारे में पूछा गया है, आर्थिक आधार पर कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण। जो अभी आप सोच रहे हैं ना कि जनरल वालों के लिए जो आरक्षण दिया जाता है, वो यही ईडब्ल्यूएस आरक्षण है। इसके बारे में हमें लिखना है। शिक्षा का अधिकार, राइट्स ऑफ एजुकेशन के बारे में हमें लिखना होगा। उसके बाद में आपको लिखना होगा आर्टिकल 356। तो देखो 356 आर्टिकल्स है, उसके बारे में हमें लिखना होगा, अनुच्छेद 356 के बारे में। तो ये क्वेश्चंस मैं इसलिए आपको बता रहा हूं स्टूडेंट, अगर आपने इसके बारे में तैयारी ना किया हो तो आप इसे दोबारा से दोहरा लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि ये आपके कोर्स के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि इस पेपर में लिए गए हैं। तो हो सकता है कि इस पेपर में से काफी क्वेश्चंस आपको मिल जाएं। और ये मैं नहीं कहता कि सिमिलर यही पेपर आपको मिल जाएगा, हो भी सकता है कि आपको यही पेपर सामने दे दिया जाए और आपको ये अच्छे से याद हो। तो आप ये क्वेश्चंस कम से कम जितने क्वेश्चंस आप याद कर रहे हैं उसके साथ साथ इन क्वेश्चंस को भी डबल बार याद कर लीजिए। हो सकता है कि इनमें से क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि पेपर मैंने आपको बताया था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्या हुआ है कि क्वेश्चंस पूरी सारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में सब एक ही एग्जामिनेशन पैटर्न है। तो उसके अंदर से क्या है कि थोड़ा सा बस इधर उधर घुमा के क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाता है, उसका सीक्वेंस चेंज हो सकता है। हो सकता है कि क्वेश्चन सेम यही ले लिया जाए। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे नीति आयोग। देखिए, नीति आयोग से अभी फिलहाल का बहुत ही अच्छा मुद्दा है नीति आयोग। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पुटअप किए जा रहे हैं। तो हो सकता है कि नीति आयोग के बारे में आपसे भी बीए में भी पूछ लिया जाए। तो नीति आयोग अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर इस पेपर में पूछ लिया गया है और ये पेपर अभी का है, इसलिए करंट ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपके पेपर में भी ये पूछ लिया जाए, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नीति आयोग के बाद में इन क्वेश्चंस के एक मिनट रुकिए, मैं आपको दिखा देता हूं। नीति आयोग के बारे में यहाँ पे देखिए सिविल कोड। तो सिविल कोड का भी ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ही अभी पूछा जा रहा है और इस बार मेरे को लगता है कि इस बार ये क्वेश्चन 101% आएगा, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए। ये जो सामान्य नागरिकता अधिकार संहिता है ना, सिविल कोड, इसको बहुत ही ज़्यादा पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने एक अपने प्रोफेसर है उनसे बात किया था, तो बोल रहे थे कि इस समय ये चर्चित मुद्दा है। तो इसमें ये भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। एंड जम्मू एंड कश्मीर वाला क्वेश्चंस है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर वाला क्वेश्चंस भी इस समय बहुत ही सही है। तो जो पेपर अभी है ना करंट में, जो आपको दिखा रहा हूं, इस पेपर से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने का चांसेस है। आप बाकी देख लीजिए आपने कितने क्वेश्चंस को याद किए हुए हैं। जम्मू एंड कश्मीर का जो पुनर्गठन अधिनियम 2019 था, उसके बारे में आप पढ़िए। पंचनिरपेक्षता के बारे में आप पढ़िए। उसके बाद में सहकारी संवाद के बारे में आप पढ़िए। तो ये क्वेश्चंस
मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ स्टूडेंट कि यही 100% पेपर नहीं मिलेगा। अगर हो सकता है कि आपको यही पेपर दोबारा 100% मिल जाए, बट अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर इसको आप 2 बार पढ़ लेंगे तो हो सकता है कि आपका ज़्यादा फायदा हो जाए। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ये इस समय बहुत ही ज़्यादा समझ लो क्वेश्चंस पॉपुलर हो रहे हैं। इस समय की नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ये भी पूछा जा सकता है। बाकी आप देख लीजिए अपने विवेक से, क्योंकि आप जब बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं या ग्रेजुएशन के हैं, तो आपके अंदर विवेक पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन को हमें ज़्यादा याद करना है। बट मैं गाइड ही कर सकता हूँ आपको कि आप सबसे पहले इन क्वेश्चनों पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है इनमें से आपके क्वेश्चन ले लिए जाएं। तो आप ये देखिए दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ लघु उत्तरीय प्रश्न का। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में भी यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चन हैं, उसमें से एनी 5। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछने को यहाँ पे लिखा गया है स्पष्ट साफ से। तो यही मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप ना एक बार क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद में ही आगे जाइए। तो 200 वर्ड में आपको लिखना है 5 क्वेश्चन, और प्रत्येक 7 नंबर का है। तो 35 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा, 20 नंबर आपको वहाँ से मिला था, तो ऐसे 53 नंबर हो चुका है आपका। 20 और 35 53 नंबर हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 200 वर्डों में आपको शब्दों में देना होगा। तो आप इस बात को थोड़ा सा नोटिस में बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि आप ध्यान से पढ़ लीजिए। बच्चे बाद में कहते हैं कि सर 5 पूछे गए थे, 5 कराए हैं, लास्ट वाला बहुत अच्छा है, लेकिन लास्ट वाला ही कटेगा। ठीक है, तो भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषताओं की विवेचना करनी है आपको यहाँ पे। तो ये क्वेश्चंस अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप दोबारा से जाके अपने मॉडल को या फिर जो भी आपके नोट्स हैं उनको पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन आपको दोबारा से रिपीट करके 2 बार, मैंने बोला था आपको कि इसमें जो क्वेश्चन लिखे हैं उसको 2 बार पढ़िए। बाकी क्वेश्चन आप तैयारी कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है आपसे कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। संविधान में महिलाओं के हेतु किए गए विशेष उपायों का वर्णन कीजिए। यहाँ पे जो वुमेन्स राइट्स वगैरह होते हैं उनके बारे में जो भी आपको पढ़ना है, जो भी आपके टीचर्स ने पढ़ाया है उसके बारे में अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये क्वेश्चंस यहाँ पे बार बार पुटअप किए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है भारतीय निर्वाचन, जो अभी इलेक्शन कमीशन है, सॉरी मैंने एजुकेशन बोला, निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में दोष गुण, क्या फायदा है क्या है उसके बाद में। और फिर भ्रष्टाचार, ये सबसे ज़्यादा अभी का मुद्दा ही है। भ्रष्टाचार तो आपको पता है सरकारें बार बार यही वादे करती है भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। ये भ्रष्टाचार भी आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। ठीक है, ऐसे आप क्या समझते हैं ये क्या है उसके बारे में। उसके बाद में क्षेत्रवाद की समस्याएं क्या है और समाधान बताइए। तो क्षेत्रवाद सबसे बड़ी समस्या इस समय की है, इसके बारे में भी देखिए। जो क्वेश्चन इस समय, जो समस्याएं ज़्यादा उत्पन्न होती हैं, ज़्यादा क्वेश्चन उस राइट में, वही यहाँ पे ज़्यादा बार बार पूछे जाते हैं। तो ये तो आप पहले ही समझते होंगे कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है उस समय उस मुद्दे से लेकर, जैसे कि पेंडेमिक कोरोना वायरस चल रहा था, तो उस समय साइंस के जितने भी टेस्ट वगैरह हो रहे थे उसमें कोरोना वायरस के बारे में जरूर पूछा जा रहा था। और हो सकता है कि अभी भी जो बीएससी के जेडवीसी में जो भी पेपर हों उसमें कोरोना वायरस पूछा जाए। तो उसी तरह मैं आपको यहाँ बता दूँ कि इस समय जो भी चीज़ें ज़्यादा हॉट मुद्दे पे है ना, वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पे देखिए मतदान व्यवहार के निर्धारण तत्वों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है। फिर आरक्षण संबंधी संवैधानिक प्रबंधनों का प्रकाश डालिए, ये भी क्वेश्चंस है। तो आप क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। वीडियो बहुत आराम से स्लो से बनाया गया है जिससे कि आपको फायदा हो जाए। अब देखिए दीर्घ उत्तर वाला लास्ट ऑप्शन है, यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये 20 नंबर 10 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको 20 मिलेंगे। 53 आपके वहाँ हो चुके थे, 55 आपके वहाँ हो चुके थे, और यहाँ पे ये 20 नंबर यहाँ मिल जाएंगे। ऐसे 75 नंबर आपके आ जाएंगे। तो ये देख लीजिए यहाँ पे 500 वर्ड में लिखना होगा, और 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिए गए हैं। 3 क्वेश्चन में थे यहाँ पे लिखे हुए, प्रत्येक में से करीब 2 कीजिए। तो आप देखिए भारतीय राजनीति व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यहाँ पे आपको देखना है पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में लिखना है। भारत के राष्ट्र निर्माण में कौन कौन सी चुनौतियाँ थी, जब हमारा बन रहा था, राष्ट्र निर्माण हो रहा था, तो उस समय कौन कौन सी चुनौतियाँ थी उसके बारे में वर्णन करना है। यहाँ पे भारत के राजनीतिक दल बदल, आपको पता होना चाहिए कि एक नेता दूसरे नेता जो एक दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसको ही हम दल बदल वाला, ठीक है, आप दल बदलू कह सकते हैं उसे। तो उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक है। तो इसलिए आपको मैं बता दूँ दल बदल कैसे रोका जा चाहिए, क्यों होता है दल बदल। तो आपको पता है जो ज़्यादा फायदा करता है वो दल बदल कर लेता है नेता। उसके बाद में आता है भारत की पंचायती राज व्यवस्था के बारे में वर्णन कीजिए। इस समय का सबसे मोस्ट क्वेश्चन में से एक है। मुझे लगता है कि पंचायती राज से एक क्वेश्चन 101% आपसे पुटअप किया जाएगा, चाहे वो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो या वेरी शॉर्ट हो, जो भी क्वेश्चन हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो क्वेश्चन बताए गए हैं आपने अच्छे से पढ़े होंगे। और बार बार यही कह रहा हूँ मैं, एक बार इनको दोहरा लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कमेंट, थैंक यू फॉर सपोर्ट, थैंक यू स्टूडेंट।